वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने की दी गई हिदायत। जॉर्डन के साबिक वली अहद शहजादा हमजा को उनके महल में कर दिया गया नज़रबंद। दिगर 20 अफराद को भी किया गया गिरफ्तार। हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश रचने का लगाया गया इल्ज़ाम। मलून गुस्ताख रसूल नरसिम्हा नंद को फौरी गिरफ्तार करने की हर जानिब से उठ रही है मांग। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, पैगंबर इस्लाम की तौहीन हरगिज़ नहीं है मंजूर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलाइट ने 22 जवानों को हमले में किया शहीद। बुलेट, नोकीले हथियार और देसी रॉकेट लॉन्चर का किया इस्तेमाल। अमित शाह ने नक्सलाइट के खिलाफ मिलकर लड़ने का दिलाया यकीन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग। बढ़ते कोरोना को काबू में करने के लिए सख्त इक़दाम पर किया गया गौर। वैक्सीनेशन मुहिम पर भी की गई चर्चा। और जिन रियासतों में हो रहे हैं इलेक्शन, वहां शायद नहीं है कोरोना वायरस। खुद आसाम बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा ने दिया बयान। कहा, आसाम से चला गया है कोरोना, लोगों को मास्क पहनने की भी नहीं है जरूरत। बीजेपी हुई शर्मसार। अल हरमैन शरीफैन की इंतज़ामी उमूर की जिम्मेदार सदारत आम्मा के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सुदैस ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा दी जाएगी। उन्होंने सदारत आम्मा के तमाम मुलाजमीन पर जोर दिया है कि वो वैक्सीन लगवाएं और दोनों मसाजिद में काम करने और वहाँ आने वाले तमाम ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने तमाम मुलाजमीन से वैक्सीन लेकर कोरोना वायरस की मोहलिक वबा को फैलने से रोकने में मदद की अपील भी की। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से मोतमरीन और ज़ायरीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट एप्लीकेशंस के साथ साथ खुसूसी और बुजुर्ग ज़ायरीन के लिए इलेक्ट्रिकल और हैंड व्हील चेयर की भी सहूलत फराहम की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 महीनों के दौरान हरमैन शरीफैन में उम्रा की सादत हासिल करने वाले 60,000 मोतमरीन ने इलेक्ट्रिकल और रिवायती व्हील चेयर्स का इस्तेमाल किया और उनसे फ़ायदा उठाया। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में मोतमरीन ये व्हील चेयर्स की सहूलत स्मार्टफोन के जरिए अल तिफल ऐप का इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रेशन करा के हासिल कर सकते हैं। ये व्हील चेयर्स मोतमरीन को तवाफ़ और सई के मौके पर मस्जिद के अंदर आसानी के साथ मैसर है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल से ताल्लुकात की बहाली को बेपनाह फ़वायद का हामिल करार दिया है। फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इसकी भी वजाहत की कि इसराइल के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली बराह रास्त इसराइली फ़लस्तीनी अमन अमल के साथ वाबस्ता है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में किया। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि अरब रियासतों की इसराइल के साथ नज़दीकियों की एक बड़ी वजह ईरान और उसका खित्ते में अपना असर व रसूख कायम करने की ख्वाहिश है। ये भी कहा जाता है कि सऊदी रियासत गुज़िश्ता कई महीनों से इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस और अमवातों के बाद तुर्की में हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कर्फ्यू हफ्ते की सुबह 9 बजे शुरू हुआ, ताहम इसकी मुद्दत हर सूबे के लिहाज से मुख्तलिफ होगी। क़तरे के मुताबिक सूबों को मुख्तलिफ रंगों से अलहदा किया गया है ताकि इसके मुताबिक कर्फ्यू नाफिज किया जा सके। सबसे ज़्यादा क़तरे वाले सूबों की लाल रंग से निशानदही की गई है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के नौमुंतखब सदर मोहम्मद बाज़ूम ने मिस्टर ओ मोहम्मद को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। बाज़ूम के सनीचर को कौमी टेलीविज़न पर टेलीकास्ट किए गए सरकारी बयान के बाद साबिक़ चीफ ऑफ स्टाफ ओ मोहम्मद को नई हुकूमत बनाने का हुक्म दिया है। मिस्टर मोहम्मद मुल्क की कानकनी और तवानाई के वज़ीर और वज़ीर फाइनेंस रह चुके हैं।
जॉर्डन में हुकाम ने साबिक़ वली-ए-अहद शहज़ादा हमज़ा को हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में उनके महल में नज़रबंद कर दिया है और शाही दीवान के साबिक़ सरबराह बेस्म औज़ अल्लाह समेत 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम का कहना है कि ये अफराद मुल्क के इस्तेहकाम व सलामती के लिए ख़तरा बने हुए थे, इसीलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ तहक़ीक़ात की जाएंगी। उर्दन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी बतरा ने इन अफराद को हिरासत में लेने की इत्तला दी है। अलबत्ता बतरा का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में प्रिंस हमज़ा शामिल नहीं है। वहीं अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने प्रिंस हमज़ा की गिरफ्तारी का इससे पहले दावा किया था। इराक़ में कोरोना वायरस में मुब्तला रिटायर्ड जज जस्टिस मोहम्मद अरेबी अल खलीफा का इंतकाल हो गया। याद रहे कि अल खलीफा साबिक़ इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई के सरबराह थे। इराक़ में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बताया कि 52 साला अल खलीफा बगदाद के एक अस्पताल में कोविड-19 वायरस के खिलाफ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। खलीफा ने 1992 में बगदाद यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की थी। उन्हें साल 2000 में जज मुकर्रर किया गया था। ट्यूनिस में खातून खुदकुश हमलावर ने अपनी बच्ची समेत खुद को धमाके से उड़ा लिया। ट्यूनिस की वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहाड़ी इलाके में मुसल्लह ग्रुपों का पीछा कर रही थीं और इसी दौरान उन्होंने एक मुसल्लह हमलावर को फायरिंग से हलाक किया, जिसके बाद खुदकुश बेल्ट पहनी उसकी अहलिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी गोद में मौजूद बच्ची भी हलाक हो गई, जबकि खुदकुश हमले में खातून की बड़ी बेटी शदीद जख्मी हुई है। रूस की एक फॉर्मर ब्यूटी क्वीन यानी मलाइका हुस्न ओल्गा शेलियामिना को इसके दोस्त ने गैरत के नाम पर बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद उसकी लाश नो फूड फैंक के जंगल में बर्फ में फेंक दी। 2 बच्चों की मां मकतूला शेलियामिना के कातिल के साथ कई साल से गहरे मरासिम थे। खातून की लाश मिलने के बाद पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पुलिस की तफ्तीश के दौरान साबिका मलाइका हुस्न का सर कलम करने का एतराफ़ किया है। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद रूसी अवाम में सख्त गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल के मुताबिक रूसी मलाइका हुस्न के कातिल का कहना था कि वो अपनी दोस्त की कामयाबियों की वजह से उसके साथ हसद करने लगा था। उसे ऐसे लग रहा था कि मलाइका हुस्न बनने के बाद वो दूसरे मर्दों के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाएगी, जिस पर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हमेशा की तरह देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। देखते हैं नेशनल न्यूज़। दिल्ली के प्रेस क्लब में खुलेआम एक मलून और गुस्ताख रसूल नरसिम्हानंद ने इस्लाम और आखिरी नबी की शान में गुस्ताखी की है, जिसको लेकर उसकी शदीद मजम्मत करते हुए नरसिम्हानंद को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा तेज़ पकड़ता जा रहा है। एमआईएम सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई है। वहीं पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर खुद से कदम उठाते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक FIR दर्ज करवाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस ज़मन में मलून स्वामी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पैगंबर की तौहीन मंजूर नहीं है। क्या धर्म गुरुओं के भेस में छुपे ये मुजरिम इस्लाम से अपना गैर कुदरती जड़ाव ख़त्म कर सकते हैं? आप जो चीज़ पसंद नहीं करते उस पर इतना वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? मुझे यकीन है कि आपके अपने धर्म में भी काफ़ी कुछ होगा जिस पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद अगले ट्वीट में एमआईएम सुप्रीमो ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कहा कि यह आदमी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस भड़काने के लिए इस्लाम की तौहीन कर रहा है और आपका यानी दिल्ली पुलिस का मौन व्रत यानी खामोशी शर्मिंदा करने वाली है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हों तो हम एक रिफ्रेशर कोर्स करा सकते हैं। एक खास बात बताता हूं आपको, अगर कल को यहाँ हिंदू खत्म हो गए और ये मुस्लिम राष्ट्र बन गए तो पहला कत्ल ओवैसी का होगा, क्योंकि ओवैसी सिया है
जिस जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, आज तो चाहे फोटो उसके लटक रहे हो, पाकिस्तान बनने के बाद उसे कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं मिली थी पाकिस्तान में। जिन्नात की तो जितनी इज्जत हुई थी केवल भारत के हिंदू नेताओं ने की थी। लेकिन भाई मैं किसी भी ऐसे आदमी से एक पैसा नहीं लूंगा जो अपनी शर्तों पर पैसा देगा। जरूरत नहीं है। हमारा कार्यक्रम कमजोर रह जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम पैसा केवल दान का उसी से लेंगे जो बिना किसी शर्त के हमें पैसा देगा। किसी ऐसे व्यक्ति के पैसे की जरूरत नहीं है जो कहेगा कि भाई नहीं हमारे नेता, हम सबके लिए, और हम तुम देख लो पिछला मेरा इतिहास देख लो बेटा। मलून नरसिम्हानंद के खिलाफ जामिया नगर थाने में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपील की है कि उस जैसे गुस्ताख को सलाखों के पीछे भेजा जाए। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि हम हर धर्म और उनके गुरुओं की इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। अमानतुल्लाह ने ट्विटर पर लिखा कि नरसिम्हानंद जैसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं हैं। ये लोग मुल्क का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। कल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख नरसिम्हानंद जो डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने जो गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़ मैं यहाँ एफआईआर कराने आया हूँ कि ऐसे आदमी को एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाए, क्योंकि उस शख्स ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी ज़ुबान काट ली जाए। लेकिन संविधान और कानून पर हमें भरोसा है और हमें ये उम्मीद है कि उसके ख़िलाफ़ एफआईआर करके जेल भेजा जाएगा। और अभी एसएचओ साहब से और तमाम आला अफसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर इस पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन इस जैसे गुस्ताख को सबक मिले ताकि आइंदा कोई भी इंसान किसी भी धर्मगुरु के बारे में इस तरह की गुस्ताखी ना करे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी हम भी तमाम धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं। श्री राम का सम्मान करते हैं, श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, जितने भी धर्मगुरु देवी देवताएं हम सब का सम्मान करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म का मानने वाला हमारे धर्मगुरु आप सल्लम की शान में गुस्ताखी करे। शरीयत अगर यहाँ होती तो इस शख्स को सरेआम इसकी गर्दन काट कर, ज़ुबान काट कर लटका दिया जाता, क्योंकि कानून का हम सम्मान करते हैं, इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इनसे तमाम आला अफसरान से मेरी अपील है कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि इस शख्स ने पूरे मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है, तकलीफ़ हुई है, क्योंकि हम कतई तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त। अजमेर दरगाह शरीफ के कादिम सैयद सरवर चिश्ती ने मलून स्वामी नरसिम्हानंद की जानिब से हुजूर की शान में गुस्ताखी पर मोदी सरकार पर खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक मोदी सरकार ऐसे लोगों को बचाती रहेगी जो मुल्क की पुरअमन फिजा को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से ये नित्यानंद सरस्वती सुअर जैसी शक्ल ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठ के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। नरेंद्र मोदी से एक बात पूछना चाहूँगा और होम मिनिस्टर अमित शाह से कि हम लोग ये बातें कब तक बर्दाश्त करें। ये पिल्लों को जो तुमने छोड़ रखा है और देश को पोलराइज कर रहे हैं, एक भेदभाव फैला रखा है। देश में वैसे ही कोरोना आया हुआ है, जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ तो कोरोना नहीं है, जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ कोरोना है। तुमने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, तुम्हारी पॉलिसीज फेल गई तो तुम लोगों में दंगे करवाना चाहते हो। या आए दिन अक्सर करके इस किस्म की बातें बोलते हैं। कभी कुरान की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, गोदी मीडिया कभी तस्लीमा नसरीन को बुलाता है, कभी तारिक फतेह को बुलाता है और हमारे इस्लाम को और हमारे मुसलमानों को रुस्वा करता है। जबकि हम सूफी हैं, हमारे कंसेप्ट अल खल्क़ु अयालुल्लाह वासुदेवा कुटुम्बकम। हमारी दरगाह और खानकाहों में हर धर्म और हर मज़हब और मिल्लत के लोग और हर संप्रदाय के लोग आते हैं। हम तो खंदा पेशानी से उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मकबूल फिदा हुसैन जिनने सीता जी की एक अभद्र चित्र बनाया था, मुसलमानों ने तो उसको भी कंडेम किया, क्योंकि हम किसी के धर्म को बुरा नहीं कहते, तो उसको मुल्क छोड़ना पड़ गया। और ये इस मुल्क में रह के इस किस्म की बदमाशियां कर रहे हैं, हरामी बने कर रहे हैं। मुसलमानों को जानते नहीं है कि यूरोप तक में जब डेनमार्क में कार्टून बना हुजूर की शान में, फ्रांस में बना तो क्या हुआ। और हमारे ही मुल्क, और फिर ये मामला अब सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स का नहीं रहा, ये आलम इस्लाम का हो गया कि हम किसी की शान में कोई कभी आप लोगों के धर्म के लिए कुछ बोलते हैं और हिंदू भाई खामोश क्यों हैं। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है,
डिफरेंट सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? ये कब तक मजाक चलेगा? और कब तक तुम यार मुसलमानों मस्तकों में बटे रहोगे? खैबर खंदक, बदर हुनैन और करबला को अपना महवर बनाओ, फिक्र हुसैन पालो, लेकिन तुम तो यजीद जिंदाबाद के नारे लगाते हो। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सलाइट हमले में अब तक 22 जवानों के शहीद होने की तस्दीक हुई है, जबकि अब भी कई फौजी जवान लापता बताए जा रहे हैं। वहीं जख्मी जवानों की तादाद 31 बताई गई है। ये इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला बताया गया है। इस हमले में 8 CRPF जवान शहीद हुए, जबकि 1 लापता है। वहीं रियासती पुलिस के 14 जवान शहीद हुए हैं। कुल 22 नाशें बरामद की गई हैं। इस हमले में नक्सलाइट्स ने 3 तरह से हमला किया। पहला बुलेट से, दूसरा नोकीले हथियारों से और तीसरा देसी रॉकेट लॉन्चर और LMG का इस्तेमाल किया था। सिक्योरिटी फोर्स ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में यह ऑपरेशन चलाया था। दूसरी जानिब CRPF के DG ने बताया कि मुहिम के दौरान 12 से 15 नक्सलाइट को भी मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट हमले में बड़ी तादाद में जवानों की शहादत के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल को फ़ोन करके नक्सलाइट के खिलाफ साथ मिलकर मुकाबला करने और जीतने का यकीन दिलाया। दूसरी जानिब छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी की पिछली हुकूमत पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 2 साल में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है, एक भी आदिवासी के मारे जाने की खबर नहीं है, लीपापोती का कोई काम नहीं हुआ है। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में इस साल के अब तक के सबसे ज़्यादा 93,249 केसेस सामने आने के बाद इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला हो गई है। दूसरी जानिब PM मोदी ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में सभी सीनियर ओहदेदार मौजूद थे, जिनमें कैबिनेट सेक्रेटरी, PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और नीति आयोग के डॉक्टर VK पॉल शामिल थे। इस मीटिंग में मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस और वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर बातचीत की गई। मुल्क में बढ़ते कोरोना के मामलों के पेश नज़र एहतियात को लेकर भी मीटिंग में बातचीत की गई। लगता है कोरोना सिर्फ उन्हीं रियासतों में मौजूद है जहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और जिन रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां न कोई वायरस है और ना ही कोरोना की कोई गाइडलाइंस। इस बात का अंदाज़ा खुद बीजेपी के ही एक लीडर के बयान से हो जाता है। आसाम में बीजेपी के स्टार लीडर और रियासत के हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कोरोना आसाम से चला गया है, अब आसाम के लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। आसाम के हेल्थ मिनिस्टर हेमंत ने एक इंटरव्यू में कहा कि आसाम में आज कोरोना नहीं है, जब आसाम में कोरोना वापस आएगा तब मैं लोगों से मास्क पहनने को कहूँगा। हेमंत बिस्वा के इस बयान के बाद बीजेपी को तो शर्मिंदा ज़रूर होना पड़ा है, वहीं लोगों के जहनों में फिर यही सवाल आने लगा है कि क्या वाकई जिन रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां शायद वाकई में कोरोना छुट्टी पर चला गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने की दी गई हिदायत। जॉर्डन के साबिक वली अहद शहजादा हमजा को उनके महल में कर दिया गया नज़रबंद। दिगर 20 अफराद को भी किया गया गिरफ्तार। हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश रचने का लगाया गया इल्ज़ाम। मलून गुस्ताख रसूल नरसिम्हानंद को फौरी गिरफ्तार करने की हर जानिब से उठ रही है मांग। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, पैगंबर इस्लाम की तौहीन हरगिज़ नहीं है मंजूर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलाइट ने 22 जवानों को हमले में किया शहीद। बुलेट, नोकीले हथियार और देसी रॉकेट लॉन्चर का किया इस्तेमाल। अमित शाह ने नक्सलाइट के खिलाफ मिलकर लड़ने का दिलाया यकीन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर PM नरेंद्र मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग। बढ़ते कोरोना को काबू में करने के लिए सख्त इक़दाम पर किया गया गौर। वैक्सीनेशन मुहिम पर भी की गई चर्चा। और जिन रियासतों में हो रहे हैं इलेक्शन वहां शायद नहीं है कोरोना वायरस। खुद आसाम बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा ने दिया बयान, कहा आसाम से चला गया है कोरोना, लोगों को मास्क पहनने की भी नहीं है जरूरत, बीजेपी हुई शर्मसार।
वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।